In a scattering experiment, a particle of mass 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest. So यहाँ पे अपने पास एक मास है 2m का जिसकी वेलोसिटी मेंशन नहीं की गई है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी है v नॉट, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है m मास का जो रेस्ट पे है. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure in radians is. तो यहाँ पे जब ये टकराएगा तो 2m वाला कुछ इधर चला गया यहाँ से थीटा एंगल पे, और m वाला इधर चला गया, मैंने ये एंगल मान लिया अल्फ़ा. इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 और इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2. तो हम सिंपल अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं कोलिजन में. तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन किया अलोंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में इनिशियली कोई मोमेंटम था ही नहीं, मतलब जो मोमेंटम ये पार्टिकल ऊपर लेके जाएगा वही मोमेंटम ये पार्टिकल नीचे लेके जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि 2mv1, यहाँ पे 2mv1, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा. तो 2mv1 साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको देखें तो mv2 साइन अल्फ़ा. यहाँ से m का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा 2v1 साइन थीटा इक्वल्स टू v2 साइन अल्फ़ा. अपना एक इक्वेशन हो गया. बेसिकली इतना समझ लेते हैं कि अपने पास 4 वेरिएबल हो गए हैं, v नॉट, अल्फ़ा, v1 एंड v2. तो हम उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे. नेक्स्ट वी विल कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. तो पहले मोमेंटम इस पार्टिकल के पास है v नॉट के अकॉर्डिंग 2mv0 का, तो लिख दिया 2mv0. फिर कॉस कंपोनेंट्स आएंगे तो 2mv1 कॉस थीटा आ जाएगा और m वाले के लिए आएगा mv2 कॉस अल्फ़ा. तो यहाँ से देखें तो मास का टर्म हम हटा देंगे और 2 इधर भेज देंगे, तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे v नॉट, यहाँ से 2m गया तो v1 कॉस थीटा, और यहाँ से m गया और 2 नीचे आ जाएगा तो v2/2 कॉस अल्फ़ा. ये अपना सेकंड इक्वेशन. तीसरा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बताया गया है, तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व होगा. तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इनिशियली 2m वाला पार्टिकल v नॉट स्पीड से था, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर. दूसरा वाला तो रेस्ट पे है, बाद में 2m वाला v1 से चला दिया है और m वाला v2 से चला दिया है, तो लिख सकते हैं हाफ 2m v1 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर. फिर से मास का टर्म हटा लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, m हट जाएगा तो यहाँ बचेगा v नॉट स्क्वायर, यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर, और ये 2 बचा हुआ है तो v2 स्क्वायर बाई 2. थर्ड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ से मैं v2 को ट्राई करूँगा v1 के टर्म में लाने का, तो लिख पाएंगे v2/2, यहाँ से 2 को इधर कर लिया तो v2/2 इक्वल्स टू v1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा. अब हम सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को यूज करते हैं, जहाँ से हम v1 को v नॉट के टर्म्स में डालेंगे. तो यहाँ से v नॉट, यहाँ से v1 साइन कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे v2/2 मैंने यहाँ निकाल रखा है, दैट इज v1 साइन थीटा बाई साइन अल्फ़ा, और ये अपना कॉस अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा. इसके बाद मैं v1 को चाहता हूँ v नॉट के टर्म्स में, तो यहाँ से v1 को कॉमन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ बचा कॉस थीटा, यहाँ बच गया साइन थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा. तो यहाँ से v1 विल बी, ये पूरा टर्म इधर जाएगा, v नॉट बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई टेन अल्फ़ा. अब अपने पास v1 v नॉट के टर्म्स में आ चुका है. सेम तरीके से v2 को ले आते हैं, तो v2 का एक रिलेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ v1 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v2/2 था यहाँ पे, तो 2 ऊपर भेज दिया तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा बाई साइन अल्फ़ा. v1 के जगह पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ ले आए, v नॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा. इस साइन अल्फ़ा को अंदर भेजते हैं अगर हम, या फिर ऐसा समझें कि इसको भी एडजस्ट करेंगे इसमें, तो ये साइन नीचे आएगा तो ये कॉस बाई साइन, तो यहाँ बना लेगा, ये जब साइन अंदर गया तो साइन अल्फ़ा यहाँ आ गया, और ये अगर इसको लेकर के आए तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा बचेगा, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन अल्फ़ा आएगा तो एक साइन कैंसिल होकर के ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा. तो अपने पास ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी. अब देखें तो इक्वेशन नंबर 3, 5 और 6 का यूज करेंगे, तो इस तरफ 3 को देख लेते हैं एक बार.
3 वाला था V0 स्क्वायर, V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ बच गया V0 स्क्वायर, V1 के जगह पे ये पूरा टर्म रख दिया है तो V0 स्क्वायर बाई दिस का स्क्वायर, और यहाँ पे V2 के जगह पे ये पूरा टर्म रख दिया। एक 2 नीचे में था तो एक 2 कैंट क्या होगा, 2 का स्क्वायर होकर 4 बनना था, बट ये 2 से 2 कट करके 2 बचा। ये V0 का स्क्वायर और ये नीचे का ब्रैकेट पूरा आ गया। अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस करेंगे यहाँ से आगे। तो यहाँ V0 वाले टर्म्स कट जाएंगे, तो V0 स्क्वायर गया, V0 स्क्वायर गया और ये V0 स्क्वायर गया, तो यहाँ बचा 1, ये 1। यहाँ से साइन थीटा को बाहर लूँगा, तो अगर साइन थीटा को बाहर लिया तो ये साइन थीटा स्क्वायर से बाहर आकर के साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन तो ये बन जाएगा 1/tan थीटा। साइन हट गया था तो ये बच गया था 1/tan अल्फा। यहाँ से V0 स्क्वायर कट गया था तो एक 2 का टर्म बच गया, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे अगेन साइन अल्फ़ा को बाहर, तो साइन अल्फ़ा बाहर आकर के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ 1/tan थीटा बचा, और ये साइन जो बाहर गया था तो कॉस बाई साइन तो ये 1/tan अल्फ़ा। अब यहाँ दोनों टर्म्स में देखें तो यहाँ पे 1/tan थीटा प्लस 1/tan अल्फ़ा का स्क्वायर इसमें भी है और सेम टर्म इसमें भी है, तो ये कॉमन करके अगर इधर भेज दूँ मैं तो यहाँ बन गया 1/tan थीटा प्लस 1/tan अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ बचा 1/sin स्क्वायर थीटा इस वाले टर्म से, और यहाँ बचा 2/sin स्क्वायर अल्फ़ा इस वाले टर्म से। अब इसको अगर देखें तो स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो ये लिखा हुआ है बेसिकली कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और स्क्वायर हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन अल्फ़ा और ऊपर गया कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस 2ab भी होना था अपना, तो cos 2 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, ये टर्म्स इधर बच गए। इस तरफ अगर सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से कॉमन होकर के जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर में, और ये 2 रह जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड हुआ था तो बचा था साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने वो टर्म्स लिखे नहीं है नीचे में, बट इसके भी नीचे आता साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ भी आता साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस साइड का टर्म समझते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता तो साइन स्क्वायर का तो टर्म हट जाता, केवल साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचता, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो पहले से था वो वाला। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा था, मतलब यहाँ बचता साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आता साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पहले से प्रेजेंट था। यहाँ पे साइन थीटा साइन अल्फ़ा हटता, लेकिन एक साइन थीटा साइन अल्फ़ा बच जाता, तो 2 साइन थीटा साइन अल्फ़ा, और ये जो टर्म था कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा रह गया। यहाँ पे पहले से ही साइन स्क्वायर अल्फ़ा था जो यहाँ है, और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक यहाँ आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे देखें तो इस तरफ में अपने पास ये वाला टर्म है जिसको मैं इधर भेजूँगा, तो ये टर्म बचा रहेगा जो यहाँ पे है, ये वाला टर्म भी यहाँ रहेगा, और ये टर्म इधर गया था तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा था माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर दिया तो यहाँ से 1 बच गया अपने पास, और ये टर्म इधर आया था माइनस में तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर बचा रहा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच गया अपने पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे 3 टर्म दिख रहे हैं जिसमें साइन स्क्वायर थीटा है, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे, तो मैं इन दोनों टर्म्स को अब इधर ले आऊँगा। जब मैं इधर से ये दोनों टर्म यहाँ मूव करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 0। इस तरफ देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाले टर्म इधर आए थे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर आया माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से आया तो एक 2 बच गया यहाँ पे माइनस का 2, प्लस यहाँ पे अब देखते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, और ये 2 इसके साथ एडजस्ट करके 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दैट इज़ साइन 2 अल्फ़ा, तो हमारे पास ये टर्म बच गया साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा, तो ये बच जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा रहा पूरा, यहाँ पे बच गया कॉस 2 अल्फ़ा, और ये 2 का 2 रह गया। इधर से साइन थीटा कॉस थीटा था और ये साइन 2 अल्फ़ा बन चुका था। साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो एक साइन थीटा यहाँ बचेगा। तो अब जब लिखेंगे तो ये वाला टर्म मैंने पहले लिखा है बचा करके, तो ये कॉस अल्फ़ा यहाँ सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा रहा, और ये साइन 2 अल्फ़ा यहाँ आ गया साइन 2 अल्फ़ा, और इस बचे हुए टर्म को इधर भेजा है, तो ये जो नेगेटिव आना था उसको अंदर एडजस्ट करूँगा, तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा, और माइनस टर्म आने वाला है तो इसको आगे कर दिया, तो 2 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा।
अब यहाँ पे साइन को इधर भेजते हैं, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा तो है ही अपने पास, और ये साइन 2 अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। तो अपने पास आ गया कॉस बाई साइन दैट इज कॉट थीटा, 2 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये साइन से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा कोसेक 2 अल्फ़ा, और कॉस बाई साइन कॉट 2 अल्फ़ा। अब हम चाहते हैं थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें जो थीटा मिला वो अल्फ़ा के टर्म्स में मिल गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम इसको जीरो कर देंगे। तो मैं पूरे इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। आगे आते हैं हम, तो हमारे पास बच जाएगा सॉरी डी थीटा बाई डी टी नहीं, डी थीटा बाई डी अल्फ़ा लिखना चाहिए था हमें, टाइम के रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो दिस विल बी डी थीटा बाई डी अल्फ़ा, और सेम यहाँ भी डी थीटा बाई डी अल्फ़ा, और ये भी डी थीटा बाई डी अल्फ़ा, वेरिएबल्स का चेंज है सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बाई डी अल्फ़ा, और बाकी अब इसका अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है। कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये माइनस कोसेक 2 अल्फ़ा कॉट 2 अल्फ़ा, और चेन रूल से 2 अल्फ़ा का जब करेंगे तो 2 अल्फ़ा के लिए 1। यहाँ पे फिर कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अगेन माइनस माइनस मिला करके प्लस कोसेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 2 अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा, फिर चेन रूल से 2 अल्फ़ा का 2। तो अपने पास डी थीटा बाई डी अल्फ़ा आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस साइन एडजस्ट हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस वाला अगेन माइनस, और ये 2 और 2 मिल करके 4, और यहाँ पे 2 आगे आ गया, बाकी ये पूरा टर्म इधर है और ये पूरा टर्म इधर है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस डिफरेंशिएशन को जीरो होना चाहिए, तो इस पूरे के पूरे टर्म को जीरो करें तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता है, तो बस और बस ऊपर वाले को ही जीरो करना है, मतलब ये टर्म इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने लिखा 4 कोसेक 2 अल्फ़ा कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अब कोसेक 2 अल्फ़ा का एक टर्म यहाँ है और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो एक टर्म कैंसिल कर दिया, और ये 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो 2 बच गया। तो यहाँ पे एक 2 आ गया, और यहाँ आ गया कॉट 2 अल्फ़ा, ये बच गया, और यहाँ बच गया कोसेक 2 अल्फ़ा। अब कोसेक 2 अल्फ़ा को हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉट 2 अल्फ़ा वाले टर्म को लिख दिया कॉस 2 अल्फ़ा बाई साइन 2 अल्फ़ा, और कोसेक 2 अल्फ़ा को 1 बाई साइन 2 अल्फ़ा। अगेन ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास बचेगा कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 होता है जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री, दिस मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अल्फ़ा की 30 डिग्री वाले वैल्यू के लिए थीटा मैक्सिमम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा, जो ऊपर एक्सप्रेशन था अपने पास ये वाला, इसमें अल्फ़ा को 30 रखते हैं आप, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक, अब यहाँ पे 2 कोसेक के बाद 2 अल्फ़ा दैट इज 60, तो 2 60, और यहाँ पे माइनस कॉट 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉट 60। अब कोसेक 60 अपना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 √3/2। सिमिलरली tan 60 इज √3, तो cot 60 इज 1/√3। अब यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा 4/√3 माइनस 1/√3, तो 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई √3, और ये कैंसिल होकर √3। अब tan cot थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 आएगा, तो थीटा 30 जब रखेंगे तो cot 30 डिग्री होता है √3, दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30, और आंसर रेडियन में चाहिए तो π/6 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में जब हम जाएंगे तो ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।